दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रोमांचक का है क्योंकि दो बड़े दिग्गजों के बारे में है। जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जो भी वीडियो डालूं पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। चलिए जानते हैं। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जो अपने अलग अंदाज और अपनी कमाल की एक्टिंग के चलते न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में फेमस हुआ। जिस अभिनेता का जिक्र होते ही या उनका चेहरा सामने आते ही कई रोमांटिक नगमों का एक खूबसूरत सा एहसास होने लगता है। अभिनय के क्षेत्र के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत के सामने लाखों लोगों की बात को लेकर खड़ा हो जाने वाला स्टार कोई और नहीं, द ग्रेट देव साहब यानी देव आनंद थे। झुक झुक कर संवाद अदायगी का खास अंदाज हो या फिर फीमेल फैंस की बात, देव आनंद अपने समकालीन एक्टरों से हमेशा अलग थे। बॉलीवुड में कितने ही हीरो आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछ एक ही हैं जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। देव आनंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। 26 सितंबर को देव आनंद की बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन 1923 में उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अपने दौर में रूमानियत और फैशन आइकन रहे देव आनंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सबसे खास उनके काले कोट पहनने से जुड़े किस्से हैं। देव आनंद ने एक दौर में व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वह भी आया जब देव आनंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। दिलचस्प बात यह है कि जब देव आनंद मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे। देव आनंद के काले कोट का जादू। अपने दौर के सबसे सफल एक्टर रहे देव आनंद अपने काले कोट की वजह से बहुत सुर्खियों में रहे। देव आनंद अपने अलग अंदाज और बोलने के तरीके के लिए काफी मशहूर थे। सफेद कमीज और काले कोट के फैशन को देव आनंद ने पॉपुलर बना दिया। इसी दौरान एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला जब कोर्ट ने उनके काले कोट को पहनकर घूमने पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह बेहद दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी थी। दरअसल कुछ लड़कियों के उनके काले कोट पहनने के दौरान आत्महत्या की घटनाएं सामने आईं। ऐसा शायद ही कोई एक्टर हो जिसके लिए इस हद तक दीवानगी देखी गई और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के तहत 5 चरणों के मतदान के बाद अब हर किसी की नजरें छठे चरण में होने वाली वोटिंग पर टंगी हुई हैं। इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान को लेकर चुनावी मैदान में घमासान तेज हो चुका है। देश की राजनीति से हमारी फिल्मी सितारों का गहरा कनेक्शन रहा है। सिनेमा और राजनीति का पुराना कनेक्शन रहा है। यूं तो आज कई बॉलीवुड सितारे फिल्मों के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हैं, लेकिन ये कहानी है उस दौर की जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके खिलाफ बॉलीवुड सितारों ने खड़ी की थी अपनी अलग पार्टी। सिनेमा के सितारों का राजनीति से पुराना नाता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, राज बब्बर, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह जैसे सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने सितारों की फहरिस्त में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से लेकर गोविंदा तक शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब सरकार से तंग आकर फिल्मी सितारों ने खुद अपनी ही राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया था। यह 1979 की बात है। इमरजेंसी के बाद ये सितारे इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे, लेकिन फिर इसका अंत भी तुरंत हो गया। ये शायद काफी कम लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर ने साल 1979 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च की थी। ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि देव आनंद थे।
जब देव आनंद पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे तब वो बॉलीवुड के सफल और टॉप स्टार्स की लिस्ट में भी शामिल थे। ये किस्सा शुरू होता साल 1975 से जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी और उस समय बॉलीवुड एक्टर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वे कांग्रेस की तारीफ करें। देव आनंद के साथ साथ किशोर कुमार, मनोज कुमार और अन्य सितारों ने भी कांग्रेस के इस ऑर्डर को फॉलो करने से इनकार कर दिया था। बस इन सितारों की ये अकड़ कांग्रेस को जैसे सीने में चुभ गई। नतीजा ये हुआ कि उनके गानों और फिल्मों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया और उनकी फिल्मों की शूटिंग में लगातार कुछ न कुछ बाधा खड़ी कर दी जाती। इसके बाद आपातकाल हटने और चुनावी घोषणा होने के बाद बॉलीवुड ने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का फैसला किया जो सत्ता में आई भी। बताते हैं कि विपक्षी पार्टियों की ये जुगाड़ काम आए और 77 में जनता पार्टी की सरकार भी बन गई लेकिन अगस्त 1979 में गिर भी गई। जैसा कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों में देखा जाता है, आपसी कलह किसी भी मजबूत पार्टी को हिला देती है। इसी कलह के कारण कुछ ही साल बाद मोरारजी देसाई को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस वजह से देव आनंद काफी परेशान और निराश हो गए थे। 30 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। देव आनंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर ले। यहीं से उनका और बॉलीवुड का सफर भी शुरू हो गया। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वास्तव में रियल हीरो और रियल हीरो के बीच क्या अंतर होता है, उस समय ये बात देव साहब ने बखूबी समझाई। आज के हमारे युवाओं को पसंद आने वाले अभिनेताओं में कई ऐसे स्टार हैं, जो गुड लुकिंग होने के साथ साथ अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाकर लोगों के बीच फेमस है। भले ही अभिनय के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग क्यों न हो, लेकिन अपने बैकअप लिंक और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के चलते वो कई फिल्मों में अभिनय करते नजर आते हैं। खैर, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसी गाने के बाद देव साहब सुरैया को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने सुरैया से शादी करने का फैसला कर लिया था। बताया ये भी जाता है कि देव आनंद ने उस वक्त फिल्म के सेट पर सुरैया को 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज भी किया था, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी, जिसके बाद हालात ऐसे बने जिसने दोनों को फिर कभी एक नहीं होने दिया। देव आनंद से शादी न होने के बाद सुरैया ने फिर कभी किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा और वह ताउम्र कुंवारी रही। देव आनंद ने सुरैया के साथ फिल्म विद्या 1948 में कमाए पैसों से अपनी गाड़ी हिलमन मिंक्स खरीदी थी। इसके बाद देव आनंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री हुई। गुरु दत्त की पहली फिल्म बाजी में देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद दोनों कई सफल फिल्मों में साथ नजर आए, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11 और आंधियां जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों को करने के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, देव साहब के बारे में बताने को और भी कुछ काफी है, जिसके बारे में हम आपको